तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 5th है। कौन सा आपका? आज हम लोग इसमें लग्जेटिव के बारे में जानेंगे कि लग्जेटिव क्या होते हैं, एलोवेरा क्या है। ठीक है, एलोवेरा के बारे में सब जानते होंगे, पर एलोवेरा जो है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, इसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ठीक है, और इसमें कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, इसका यूजेस कहाँ कहाँ करते हैं, यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं? लग्जेटिव के बारे में कि लग्जेटिव क्या होते हैं। एलोवेरा की बात करेंगे कि एलोवेरा को और किस किस नाम से जानते हैं, कैस्टर ऑयल को और किस नाम से जानते हैं, एलोवेरा कहाँ पाया जाता है, एलोवेरा कितने टाइप का होता है, एलोवेरा के अंदर कौन कौन से आपके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं और इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लग्जेटिव के बारे में पढ़ेंगे कि ये लग्जेटिव क्या होते हैं। तो लग्जेटिव आपके क्या होते हैं? मेडिसिन होती है या फिर आपके क्या होते हैं? सब्सटेंस होते हैं, मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं, जिनका यूज़ हम लोग कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, मतलब कि पेट को साफ करने के लिए और डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? लग्जेटिव का यूज़ करते हैं। तो लग्जेटिव क्या होते हैं? लग्जेटिव आपकी मेडिसिन होती है जिनका यूज़ हम लोग कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, पेट को साफ करने के लिए और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, या फिर डाइजेशन को सही करने के लिए लग्जेटिव का यूज़ करते हैं। अब जो आपके लग्जेटिव होते हैं वो काम कैसे करते हैं? ये हमारे बाउल के मूवमेंट को, मतलब कि इंटेस्टाइन के मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। जो भी आपका हार्ड स्टूल है उसको सॉफ्ट बना देते हैं और जो आपका स्टूल है वो क्या होता है? आसानी से बाहर निकल जाता है। क्या होते हैं लग्जेटिव? क्लियर हो गया होगा। लग्जेटिव की डिफिनेशन क्या है? लग्जेटिव आर द सब्सटेंस और मेडिसिन दैट हेल्प टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन बाय प्रोमोटिंग बाउल मूवमेंट, डी मेक इट इरेज टू पास स्टूल एंड क्लीन द इंटेस्टाइन। लग्जेटिव क्या होते हैं? लग्जेटिव आपकी मेडिसिन होती है, मतलब कि दवाइयाँ होती हैं, या फिर आपके मेडिसिनल सब्सटेंस भी कह सकते हैं कि लग्जेटिव आपके मेडिसिनल सब्सटेंस होते हैं। इनका यूज़ कहाँ करते हैं? अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया है तो कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए, डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए किसका यूज़ करेंगे? लग्जेटिव का यूज़ करेंगे। इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो लग्जेटिव वो पदार्थ हैं या फिर ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कब्ज, ठीक है, कब्ज मतलब कि आपका कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में, अगर किसी का पेट साफ नहीं हो रहा है तो डॉक्टर उसको क्या लिखता है? लग्जेटिव लिखता है। तो लग्जेटिव क्या करते हैं? कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में मदद करती है। लग्जेटिव काम कैसे करते हैं? ये हमारे इंटेस्टाइन, मतलब के बाउल के मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। जो आपका हार्ड स्टूल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और आसानी से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। लग्जेटिव के एग्जाम्पल की बात करेंगे तो आपका एलोवेरा है, कैस्टर ऑयल है, इसबगोल है और आपका क्या रहने वाला है? सिन्नालीब है। एलोवेरा को सब जानते होंगे, ठीक है, एलोवेरा के बारे में सब जानते होंगे। कैस्टर ऑयल जिसको कि क्या कहते हैं? अरंडी का तेल, ठीक है। फिर तीसरा है आपका इसबगोल, मतलब कि वो कौन सी इसबगोल की जो भूसी आती है, ठीक है। फिर सिन्नालीब जिसको कि आपका कुछ इस टाइप का पेड़ रहता है, आपने सभी लोगों ने ये सड़कों के किनारे लगा हुआ देखा होगा, ठीक है। तो इतना सबको क्लियर आ गया? ठीक है, सबको क्लियर हो गया कि आपके लग्जेटिव क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे एलोवेरा के बारे में, ठीक है। एलोवेरा को और किस किस नाम से जानते हैं? एलोवेरा के अंदर कौन सा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाया जाता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में और आपके यूजेस के बारे में, ठीक है। तो एलोवेरा के सबसे पहले हम लोग साइनोनिम्स के बारे में जानते हैं। साइनोनिम्स का मतलब क्या है? पर्यायवाची। एलोवेरा को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं? ठीक है, एलोवेरा को हम लोग एलोवेरा, मतलब कि एलोई इसमें बताया गया, तो एलोई को हम लोग एलोवेरा, और फिर क्या है आपका? कुरकाओ एलोई, कैप एलोई, सोक्टोट्राइन एलोई, इंडियन एलोई और आपका क्या है? मुसब्बर, ग्रंथ कुमारी। ये सब क्या है? आपके एलोवेरा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। इन सब नामों से एलोवेरा को जाना जाता है। कहीं पर एलोवेरा को मुसब्बर कहा जाता है, तो कहीं पर एलोवेरा का आपका ग्रंथ कुमारी के नाम से जाना जाता है, कहीं पर आपका एलोवेरा को इंडियन एलोई कहा जाता है, कहीं पर एलोई कहा जाता है, और हमारे यहाँ क्या कहते हैं? एलोई को एलोवेरा कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके एलोवेरा के पर्यायवाची है। तो एलोवेरा को और किस किस नाम से जानते हैं? सबसे पहला हो गया आपका
आपका एलोई को हम लोग एलोवेरा कहते हैं, ठीक है। कुरकाओ एलोई है, आपकी कैप एलोई है, सोक्रोट्राइन एलोई है, इंडियन एलोई है, मुसब्बर कहा जाता है और ग्रंथ कुमारी कहा जाता है। इतना सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फैमिली की, कि जो आपका एलोई है, एलोवेरा है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो एलोवेरा की कौन सी फैमिली है, लिलिएसी फैमिली है, ठीक है। जिस फैमिली से आपका प्याज एंड लहसुन बिलोंग करता है उसी फैमिली से आपका एलोवेरा भी क्या करता है, बिलोंग करता है। तो एलोवेरा किस फैमिली से बिलोंग करता है, लिलिएसी फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है। सबको जितनी भी ड्रग बताई जाएंगी उनकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से याद कर लेना है। अब बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे। अगर हम एलोवेरा से दवा बना रहे तो एलोवेरा के किस पार्ट से हम दवा बनाते हैं, ठीक है। तो सबको पता होगा एलोवेरा के अंदर, ठीक है, एलोवेरा के पत्ती के अंदर जो आपका लिक्विड पार्ट होता है, चिपचिपा पार्ट होता है, उससे उसको क्या करते हैं, हम यूज करते हैं, लग्जेटिव के रूप में यूज करते हैं, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी आपका क्या किया जाता है, एलोवेरा का यूज किया जाता है। तो एलोई कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड जूस ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ एलोई, ठीक है। एलोवेरा क्या है, एलोई आपकी एक औषधि पदार्थ है, ड्रग है, ठीक है, जो एलोई पौधे की पत्तियों से प्राप्त सूखे रस से क्या होता है, ऑब्टेन किया जाता है या फिर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एलोवेरा को किस नाम से जानते हैं, सबको पता चल गया। अगर आपका एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको इतने सारे नाम लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 नाम याद करना है। कौन सा हो गया, सबसे पहले देखो एलोई पूछा है तो आपको एलोवेरा लिख देना है और आपका इंडियन एलोई भी लिख देना है, ठीक है। जो आपको सरल सरल लगे वो आपको याद कर लेना है। अगर वहीं पर आपका एलोवेरा पूछा गया है तो आपको क्या लिखना है, एलोई लिख देना है और इंडियन एलोई याद रखना है। किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आपका लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, तो एलोवेरा क्या है, आपकी एक दवा है जो एलोवेरा का पौधा होता है उसकी सूखी पत्तियों के अंदर जो लिक्विड पार्ट पाया जाता है उससे प्राप्त किया जाता है। फिर क्या रहने वाला है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि भौतिक गुण। एलोवेरा दिखने में कैसा है, एलोवेरा का टेस्ट कैसा है, ठीक है, एलोवेरा किस कलर का होता है, ये सब आता है आपका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो एलोवेरा का कलर कैसा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, कलर की बात करेंगे। तो अपने यहाँ जो एलोवेरा पाया जाता है वो किस कलर का होता है, हरे रंग का होता है। पर अलग अलग जगह पे अलग अलग कलर का एलोवेरा पाया जाता है, मतलब कि अलग अलग टाइप का आपका एलोवेरा पाया जाता है। कहीं आपका लाल एलोवेरा पाया जाता है, कहीं आपका भूरा एलोवेरा पाया जाता है, कहीं आपका ग्रीन एलोवेरा पाया जाता है। तो ये क्या करता है, टाइप पे डिपेंड करता है। तो कलर की बात करेंगे, डार्क ब्राउन टू ब्लैक डिपेंडिंग ऑन टाइम, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, टाइप पे डिपेंड करता है कि जो एलोवेरा है वो किस टाइप का है। एलोवेरा का कलर कैसा होता है, गहरा भूरा भी होता है और आपका काला भी होता है, ग्रीन भी होता है। तो इसको याद करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग बात करेंगे ऑर्डर की, कि एलोवेरा की गंध कैसी होती है। तो एलोवेरा की गंध कैसी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स अनप्लेजेंट, मतलब कि इसमें कोई विशेष प्रकार की गंध नहीं होती, ना खुशबू आती है ना महक आती है, ठीक है। और थोड़ा ये क्या होता है, अप्रिय होता है, कोई इसकी महक ज्यादा लोगों को पसंद नहीं होती है। फिर टेस्ट में कैसा होता है, ठीक है, टेस्ट में मीठा होता है, कड़वा होता है, खट्टा होता है, कैसा होता है। तो जो आपका एलोवेरा है वो टेस्ट में कैसा होता है, बिटर होता है, कड़वा होता है, ठीक है। टेक्सचर मतलब कि इसकी बनावट कैसी होती है, एलोवेरा दिखने में कैसा होता है, तो हार्ड एंड ब्रिटल व्हेन ड्राई, स्टिकी व्हेन मॉइस्चर। सूखने पर ये क्या होता है, कठोर हो जाता है। अगर हम एलोवेरा की पत्तियों को सुखाते हैं तो वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा। और टूटने योग्य मतलब कि ब्रिटल, नमी में कैसा होता है, चिपचिपा हो जाता है। फिर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे कि जो एलोवेरा होता है किस में घुल जाता है और किस में नहीं घुलता है। तो पार्शली सॉल्युबल इन वाटर एंड एल्कोहल। अगर हम एलोवेरा को पानी या फिर एल्कोहल में घुलते हैं तो वो क्या होगा, आसानी से घुल जाएगा। A form occurs as translucent और opaque मैसेज ऑफ पीसेस। रूप की बात करेंगे तो पारदर्शी होता है, कैसा होता है, पारदर्शी होता है। जो आपका अंदर का लिक्विड होता है वो कैसा होता है, आपका ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है, अपारदर्शी टुकड़ों के रूप में मिलता है, ठीक है। इतना सबको क्लियर हो गया। जो भी हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं वो आपको क्या है,
अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की, कि एलोवेरा के अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। तो एलोई कंटेन मेनली द फॉलोइंग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। एलोवेरा के अंदर मुख्य रूप से निम्न रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, मतलब कि काफी सारे केमिकल आपके एलोवेरा के अंदर होते हैं। पहला है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड। एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में जैसे कि आपका बार्वोलिन है, ठीक है, आइसोबार्बिलिन है और एलोइन है। ये तीन केमिकल आपके किस में होते हैं, एलोवेरा के अंदर पाए जाते हैं। और आपका क्या है, रेजिन पाया जाता है, एलोई इमोडिन पाया जाता है और एलोसीन पाया जाता है। तो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है एलोइन। एलोइन क्या करता है, लग्जेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये क्या है, आपके जो एलोवेरा के अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, मतलब कि कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के अंदर क्या है, आपका बार्वोलिन, आइसोबार्बुलिन और एलोइन, ये केमिकल पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है, आपका रेजिन पाया जाता है, एलोई इमोडिन पाया जाता है, एलोसीन पाया जाता है। जो मेन कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है, आपका एलोइन होता है। जो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आपका एलोइन होता है वो क्या करता है, लग्जेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसकी बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे यूजेस की, कि जो आपका एलोवेरा है इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एलोई, मतलब कि सबसे पहला एलोवेरा में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लग्जेटिव प्रॉपर्टी होती है। लग्जेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, लग्जेटिव क्या है, बात कर चुके हैं, जो कॉन्स्टिपेशन को दूर करते हैं और डाइजेशन को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो रिलीफ कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज दूर करता है। सबसे पहले सबसे पहले कहाँ यूज करते हैं, लग्जेटिव के रूप में, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में हम लोग किसका यूज करते हैं, एलोवेरा का यूज करते हैं। वुंड हीलिंग, जैसे कि आपका क्या है, हेल्प इन वर्न्स एंड कट्स, कहीं जल गए हैं कहीं कट गए हैं तो घाव भरने में भी क्या करता है, एलोवेरा मदद करता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी आपकी एलोवेरा में पाई जाती है। रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन, जो एलोवेरा है वो क्या करता है, सूजन को कम करता है और दर्द को भी आपका क्या करता है, कम करता है। स्किन केयर, ठीक है, यूजफुल इन एक्ने एंड सनबर्न, त्वचा की देखभाल और जो भी आपके क्या है एक्ने, उनमें भी मदद करता है। एंटीबैक्टीरियल, एलोवेरा में आपकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, जो कि क्या करता है, संक्रमण से बचाता है। एंड लास्ट है आपका डाइजेस्टिव एड, ठीक है, किसको इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये सारी की सारी आपकी प्रॉपर्टी किस में पाई जाती हैं, एलोवेरा में पाई जाती हैं या फिर इसका यूज करते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया जो भी बताया। दूसरी ड्रग है वो क्या है, कैस्टर ऑयल, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, अरंडी का तेल। ठीक है, किसका, अरंडी का तेल। अब कैस्टर ऑयल को और किस किस नाम से जानते हैं, तो कैस्टर ऑयल को हम लोग एरंड का तेल मतलब कि ओलियम रिसिन्स, कैस्टर सीड ऑयल, पाल्मा क्रिस्ट ऑयल, ठीक है, जिसको कि हिंदी में पवित्र खजूर जैसा तेल या फिर अरंडी का तेल कहा जाता है। और है आपका एरंड का तेल, इन नाम से जाना जाता है। तो कैस्टर ऑयल के पर्यायवाची क्या क्या है, आपको याद रखना है ओलियम रिसिन, ठीक है, और दूसरा आपको याद रखना है कैस्टर सीड ऑयल। सिर्फ आपको दो साइनोनिम्स याद रखना है, मतलब कि दो पर्यायवाची को याद रखना है। कौन कौन से, पहला है आपका, जैसे कि कैस्टर ऑयल पूछा गया है तो जो आपको आसान है वो याद रखना है। कौन सा हो गया, कैस्टर ऑयल सीड हो गया और आपका पाल्माक्रिसिन ऑयल हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका एरंड का तेल, अरंडी के बीज का तेल, पवित्र खजूर जैसा तेल, अरंडी का तेल और एरंड का तेल, ये हो गया। किस फैमिली से बिलोंग करता है आपका कैस्टर ऑयल, तो कैस्टर ऑयल जो है आपका यूफोर्बिएसी मतलब कि अरंडी के परिवार से बिलोंग करता है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे तो जो हमको प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, कैस्टर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड्स ऑफ द प्लांट रिसिनस कॉम्युनिस एल। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, हमको कैस्टर ऑयल प्राप्त होता है। कैस्टर ऑयल जो होता है आपका रिसिनस कॉम्युनिन एल नाम का एक पौधा होता है, जिसके की बीजों से हमको क्या प्राप्त होता है, कैस्टर ऑयल प्राप्त होता है।
फिर क्या रहने वाला है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपका कैस्टर ऑयल होता है वो दिखने में कैसा होता है, उसमें ऑर्डर कैसी आती है, गंध कैसी होती है, उसका टेस्ट कैसा होता है, ठीक है, बनावट कैसी होती है, और वो किस में सॉल्यूबल होता है। तो किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। कलर कैसा होता है आपका, कलर होता है पेल येलो टू कलरलेस, मतलब कि पीला होता है या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो आपके रंगहीन होते हैं। फिर ऑर्डर, मतलब कि उसकी गंध कैसी होती है, हल्की विशेष गंध होती, ज़्यादा मतलब कि उसमें स्मेल नहीं आती, बहुत ही हल्की हल्की सी स्मेल देखने को मिलेगी। अब उसका टेस्ट कैसा होता है, जो आपका कैस्टर ऑयल है उसका टेस्ट कैसा होता है, तो माइल्डली एक्सट्रिक, मतलब कि हल्का तीखा टाइप का होता है। टेक्सचर की बनावट की बात करेंगे तो कैसा होता है, आपका गाढ़ा तेल होता है और तेल जैसा होता है, ठीक है, जो ऑयली टाइप का होता है। सॉल्युबिलिटी क्या है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। जो आपका कैस्टर ऑयल होता है वो पानी में नहीं घुलता है, वहीं पर अगर उसको अल्कोहल या फिर क्लोरोफॉर्म में घोलते हैं तो क्या होता है, आसानी से घुल जाता है। अब कैस्टर ऑयल के अंदर कौन कौन से आपके केमिकल पाए जाते हैं, तो कैस्टर ऑयल के अंदर आपका 90%, ठीक है, क्या पाया जाता है, रिसिनोलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, रिसिनोलिक एसिड। ज़्यादातर आपका जो केमिकल होता है वो है आपका रिसिनोलिक एसिड। कितने परसेंट पाया जाता है, लगभग 90% पाया जाता है। फिर सेकंड है आपका ऑलिक एसिड, ठीक है, सेकंड आपका कौन सा केमिकल पाया जाता है, ऑलिक एसिड पाया जाता है। फिर है नायोनोलिक एसिड, लाइनोलिक एसिड भी आपका पाया जाता है। फोर्थ है आपका पाल्मेट्रिक एसिड, ठीक है, पामिटिक एसिड। फिफ्थ है आपका स्टीयरिक एसिड। ये सारे के सारे आपके केमिकल किस में पाए जाते हैं, कैस्टर ऑयल में पाए जाते हैं। कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, 90% जो आपका केमिकल, ज़्यादातर केमिकल पाया जाता है वो है आपका कौन सा, रिसिनोलिक एसिड। दूसरा है आपका ऑलिक एसिड, ठीक है, तीसरा है आपका लाइनोलिक एसिड, फिर है आपका पामिटिक एसिड और फिफ्थ है आपका स्टायरिक एसिड। ये सारे आपके केमिकल किस में पाए जाते हैं, कैस्टर ऑयल में पाए जाते हैं। अब कैस्टर ऑयल का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है, कैस्टर ऑयल का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहला लग्जेटिव प्रॉपर्टी उसमें पाई जाती है। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कैस्टर ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है। लग्जेटिव तो आपको जितने भी हमने बताए हैं, एलोवेरा में, कैस्टर ऑयल में, इसबगोल में और सिन्नाली में, सबसे पहला यूज़ इसका यही होगा, ठीक है। रिलीफ कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि क्या करता है, कब्ज को दूर करता है। दूसरा स्किन केयर, स्किन केयर में भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, आपके कैस्टर ऑयल का यूज़ किया जाता है। मॉइस्चर एंड ट्रीट माइनर स्किन इन्फेक्शन, त्वचा को नमी युक्त रखता है, ठीक है, क्या करता है, त्वचा को नमी युक्त रखता है और हल्की जो भी इन्फेक्शन हो गया उसको क्या कर देता है, दूर कर देता है। दूसरा यूज कहाँ करते हैं, त्वचा को ये नमी युक्त रखता है और हल्की संक्रमण में क्या करता है, ये मदद करता है। फिर हेयर केयर, ठीक है, हेयर केयर में इसका कैसे यूज करते हैं, तो प्रमोट्स हेयर ग्रोथ एंड रिड्यूस डैंड्रफ। जो आपका कैस्टर ऑयल होता है वो क्या करता है, बालों की वृद्धि बढ़ाता है और डैंड्रफ को कम करता है, ठीक है। फिर है आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, कैस्टर ऑयल में आपकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जो क्या करता है, रिड्यूस स्वेलिंग एंड पेन। अगर स्वेलिंग हो गई है, सूजन हो गई है, तो सूजन को दूर करता है और दर्द में भी आराम देता है। इंडस्ट्रियल यूज इन कॉस्मेटिक सोप एंड लुब्रिकेंट्स, साबुन बनाते हैं, कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना रहे हैं, लुब्रिकेंट में क्या करते हैं, कैस्टर ऑयल का यूज किया जाता है। कुछ भी पूछना है कैस्टर ऑयल में या फिर एलोवेरा में, कैस्टर ऑयल, एलोवेरा या फिर लग्जेटिव के बारे में जितना भी पढ़ाया, कुछ भी पूछना है, समझ ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे आपका जो इसबगोल है और लास्ट ड्रग बची है सिन्ना लीप के बारे में।